स्पेशल एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये गरीबी जो होती है ना, ये इंसान को सब कुछ सुनने पर मजबूर कर देती है। गरीब इंसान को कोई कुछ भी सुना देता है और बेचारा चुपचाप उसको सुनकर बर्दाश्त करता रहता है। क्या होती है गरीबी, आज इस सच्ची घटना के जरिए आप लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि कभी भी बिना कुछ जाने हुए किसी का मजाक मत उड़ाया करो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तोहमत ना लगाया करो। ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आज की जो घटना है वो प्रतापगढ़ स्थित रानीगंज के दुर्गागंज गांव की है। यहाँ पर रहने वाली रागनी नाम की एक महिला, बदला हुआ नाम है। इसके पति ने इसको 16 साल पहले छोड़ दिया था। जब पति ने इसको छोड़ा था तो इसके साथ एक बेटी भी थी। पति के छोड़ने के कुछ दिन के बाद रागनी ने गांव के ही रहने वाले एक दूसरे शख्स से शादी कर ली। इस पति से उसको 2 बेटियां हुईं, लेकिन ये पति भी रागनी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत ज़्यादा पीटता था। जिसके बाद रागनी उस पति को छोड़कर अपनी बेटियों के साथ अपने मायके में आकर रहने लगी। अपने मायके में रह रही थी रागनी, अचानक से एक दिन इसकी 17 साल की बेटी के पेट में दर्द उठता है। पेट में दर्द हुआ, दर्द की टैबलेट खा ली, लेकिन धीरे धीरे पेट फूलना शुरू हो गया। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, पेट काफ़ी ज़्यादा फूलता हुआ चला आया। जब लड़की का पेट फूलना शुरू हुआ तो उसके बाद गांव में सुगबुगाहट होने लगी। रागनी छप्परों में रहती थी। गांव में सुगबुगाहट होने लगी कि भाई 17 साल की कुंवारी बेटी का पेट क्यों बढ़ रहा है। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी, खासकर महिलाओं ने, गांव की महिलाओं ने बातें बनाना शुरू कर दी कि रागनी की 17 साल की कुंवारी बेटी प्रेग्नेंट है। धीरे धीरे पेट और बढ़ता गया। लोगों ने और ज़्यादा मजाक बनाना और ज़्यादा बातें बनाना शुरू कर दी कि देखिए बाप सर पर नहीं है और बेटियां क्या गुल खिला रही है। ना जाने कौन कौन से ताने 17 साल की उस बेटी को और रागनी को, माँ को सुनने को मिल रहे थे। गरीबी इतनी थी कि रागनी ठीक से अपनी बेटी की जांच भी नहीं करा पा रही थी। हॉस्पिटल में जाती, पेट का चेकअप कराती तो बहुत सारे पैसे खर्च होते, लेकिन इतने पैसे भी रागनी के पास नहीं थे। हालात यहाँ तक ख़राब हो गए कि रागनी की 17 साल की बेटी का पेट काफ़ी ज़्यादा फूल गया, जैसे एक प्रेग्नेंट महिला का होता है। गांव की औरतों ने इस गरीब महिला के ऊपर, इस गरीब बच्ची के ऊपर ना जाने कौन कौन से इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जब 9 महीने पूरे हो गए उसके बावजूद भी 17 साल की बेटी माँ नहीं बनी। 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, पेट जैसे का तैसा फूला हुआ सब लोग देखते रहे। उसके बाद लोगों के दिमाग से ये शंका निकल गई कि ये बेटी प्रेग्नेंट है। गांव के प्रधान ने एक दिन स्वास्थ्य कार्यकर्त्री को उस महिला के घर भेजा, बेटी के यूरिन का टेस्ट कराया तो जो शंका लोगों के दिमाग में, जो शक गांव वालों के दिमाग में बैठा हुआ था, वो शक दूर हो गया। सबको लगने लगा कि इसके पेट में कोई बड़ी बीमारी है। उसके बाद उस बेटी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाले डॉक्टरों ने लड़की को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, आप जो है प्रयागराज में एक हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बच्ची ठीक हो जाएगी। प्रयागराज के हॉस्पिटल में जब महिला अपनी बच्ची को लेकर जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा, तब आपकी बेटी ठीक होगी। लेकिन परिवार वालों के पास तो पैसा था ही नहीं, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। अरे यार, कभी तो ऐसी हालत में किसी गरीब के काम आ जाया करो। 1.5 लाख रुपए चाहिए तुम लोगों को, उसके बाद ही इतनी तकलीफ में पड़ी हुई एक बच्ची का आप लोग इलाज करेंगे। खैर, वहाँ के डॉक्टरों ने KGMU भेज दिया। महिला अपनी बच्ची को लेकर KGMU चली जाती है। वहाँ के सर्जरी विभाग के डॉक्टर सुरेश कुमार को इस बात की जानकारी हुई और डॉक्टर सुरेश कुमार जो हैं वो इस महिला की बच्ची के लिए मसीहा बनकर सामने आए। डॉक्टर सुरेश कुमार को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत उस किशोरी की जांचें करवाईं। KGMU प्रशासन ने सारी जांचें, भर्ती शुल्क माफ़ कर दिया। डॉक्टर सुरेश कुमार ने उस लड़की का अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन समेत खून की कई तरह की जांचें करवाईं, वो भी बिल्कुल फ्री। जब सारी जांचें हो गई तो उसके बाद पता चला कि लड़की के पेट में तकरीबन 15 किलो का ट्यूमर है। 15 किलो का ट्यूमर लड़की के पेट में था, जिसके चलते हुए लड़की का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और इस ट्यूमर की वजह से न जाने कौन कौन से ताने इस बच्ची को सुनने को मिले थे। लेकिन गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि पेट की जाँच वो नहीं करवा पा रही थी। फिलहाल डॉक्टर सुरेश कुमार सर ने लड़की का ऑपरेशन करने का फैसला लिया और 11 अगस्त को ऑपरेशन करके ट्यूमर बाहर निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद लड़की पूरी तरह से सेहतमंद है। KGMU प्रशासन ने उसके बाद कुछ और जांचें करवाईं, दवाई थी वो भी मुहैया करवाई और उसके बाद डॉक्टर सुरेश कुमार साहब ने
डिस्चार्ज करने के बाद कोई पैसा नहीं लिया और डिस्चार्ज करने के बाद जब लड़की अपने घर जा रही थी तो उसको घर जाने के लिए पैसे भी दिए, साथ ही साथ उसको खाने पीने के लिए भी थोड़े पैसे और दिए। तो आज भी ऐसे डॉक्टर सुरेश कुमार जैसे मौजूद हैं जो बिना पैसे के ही लोगों का इस तरीके से मजबूरी समझकर इलाज करते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो वही, पहले पैसा दो वरना आप अपने घर जाओ, जियो मरो, किसी को कोई परवाह नहीं है। पहले पैसे काउंटर पर जमा होते हैं, उसके बाद ही ऐसा होता है। तो प्लीज़ यार, जो डॉक्टर लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा मजबूर आपके पास आता है ना, तो थोड़ा सा उसकी गरीबी का ख्याल रख लिया करो। साथ ही साथ उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो लोग गरीब की छोटी सी बात को मजाक बनाकर ताने देना शुरू कर देते हैं, ना जाने क्या क्या खिल्ली उड़ाते हैं। सामने वाला गरीब होता है बेचारा, पलट कर बड़े लोगों को जवाब नहीं दे पाता है। फिलहाल आज की सच्ची घटना में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इसके ज़रिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना